मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई नवाजी करते हैं। टूरिस्ट के साथ बिल्कुल मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ और हमको भी ये अंदाज़ा नहीं था ऐसा होगा। और जो भी हुआ ये सरासर गलत हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ और इंसानियत का जिनाने का लड़का आदिल जो वहाँ शहीद हुआ, एक आदिल शहीद हुआ, हज़ारों आदिल खड़े हैं। और पे रास्ता था वो भी पैदल का रास्ता था और मेरे शूज़ भी वहीं रह गए, कीचड़ वाला रास्ता था। भागते भागते 7 किलोमीटर में इनोवा गाड़ी के पास पहुँचा। पहलगाम में एक अटैक हुआ जिसमें 27 टूरिस्ट की जान चली गई और उसके बाद नज़ाकत उस वक्त वहीं पे थे और उन्होंने बाकी टूरिस्ट्स की जान बचाई। आज के इस शुमारे में हम नज़ाकत से बात करेंगे चूँकि पूरा जम्मू कश्मीर इसके काम को सराहना करता है। इनसे जानेंगे कि किस तरीके का माहौल उस वक्त था और कैसे वाक़या पेश आना चाहेंगे कि किस तरीके से ये वाक़या जो है पेश है। आप कहाँ थे उस वक्त और क्या कर रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ाकत अहमद शाह है। मैं हालवन गनाईगुंड में रहता हूँ और 22 तारीख की सुबह 10 बजे में पहलगाम से निकला और 12:30 बाईसरन वैली में पहुँचा। बाईसरन वैली में पहुँच के हमने टिकट्स ली, अंदर गए। अंदर कुछ जिप लाइन है, एक्टिविटीज़ हैं, वो बॉल वगैरह हैं। हमारे टूरिस्ट बहुत खुश थे, वो खेल रहे थे, मतलब एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। और कुछ कस्टमर हमारे ये रील्स बना रहे थे। तभी एक दो फायर हुए तो उन लोगों ने मुझसे पूछा जो लकी भैया हैं ये क्या हुआ। मैंने बोला कि शायद बच्चे पटाखे फोड़ रहे होंगे। जब वो फायरिंग बढ़ी तो सारे लोग वहाँ पे मतलब डर का माहौल हो गया, चीख पुकार हुआ। तो मैंने उनको मतलब लेटने के लिए बोला और मैंने वहाँ पे मतलब उनको बोला कि यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर मैंने उनके बच्चों को उठाया, जो बच्चे आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, उनको मैंने एक को गोदी में लिया, एक को पीठ पे लिया और मैं वहाँ से लेके भाग गया। तो कैसा माहौल था उस वक्त? टूरिस्ट क्या कर रहे थे और आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? जी मैं तो टूरिस्ट के साथ गया था एज़ फार गाइड। 17 तारीख को वो हमारे साथ आए, 17 के बाद मैं उन्हीं के साथ था। और ये वहाँ पे मतलब बिल्कुल डर का माहौल था और एकदम चीख पुकार थी। और मतलब जितने भी टूरिस्ट थे वो डरे हुए थे। 1-2 हज़ार टूरिस्ट भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। लेकिन हमने वहाँ पे ये सोचा कि अब अगर मेरी जान चले जाए, मुझे भी ये था मेरे सामने मौत है, लेकिन मैंने अपनी जान के साथ खेल के उनको बचाया यहाँ पहलगाम में और सही सलामत 11 के 11 टूरिस्ट को पहुँचाया। जो ये हादसा पेश आया, किस तरीके से फिर आपने उनको वहाँ से उठाया और दूसरी जगह लिया? कितनी मेहनत करनी पड़ी और अपनी जान को भी आपने खतरे में डाला था? जी मतलब ये वहाँ पे जब ये हुआ, ये मतलब फायरिंग हुई वहाँ पे, तो फिर मैं उनको लेके वहाँ से निकल गया। और जो वहाँ पे रास्ता था वो भी पैदल का रास्ता था और मेरे शूज़ भी वहीं रह गए, कीचड़ वाला रास्ता था। भागते भागते 7 किलोमीटर में इनोवा गाड़ी के पास पहुँचा। जब गाड़ी के पास पहुँचा तो 2 कस्टमर मेरे पीछे रह गए थे। फिर दोबारा गया, उन दोनों को भी लाया और यही था, डर का मंजर था। मेरे को भी यही था कि मुझे मरना है, लेकिन इंसानियत ये है कि मतलब मैंने इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया। कश्मीरी लोग तो पहले से ही मतलब ये मेहमान नवाजी में माने जाते हैं। मैंने अपनी जान को खेल के उनको बचाया और मैंने एक इंसानियत की मिसाल ज़िंदा रखी और वो ज़िंदा है, इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगी। सोचा था कश्मीर में ऐसा हादसा पेश आएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं टूरिस्ट के साथ। टूरिस्ट तो हमारे मेहमान हैं, वो आते हैं, मतलब हम लोग टूरिस्ट से ही वाबस्ता हैं। टूरिस्ट मतलब यहाँ पे खर्चा करता है, हम मतलब उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। टूरिस्ट के साथ बिल्कुल मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ और हमको भी ये अंदाज़ा नहीं था ऐसा होगा। और जो भी हुआ ये सरासर गलत हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ और इंसानियत का जनाजा उठाया। आपने देखा होगा जो ही ये वाक़या पेश आया उसके बाद हमने देखे कश्मीर से काफ़ी प्रोटेस्ट भी निकले जिसमें लोगों की यही पुकार रही कि कातलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब अगर देखा जाए बाहर के लोगों में एक वहम रहा, कश्मीर में ये हादसा हुआ, पता नहीं कश्मीर के लोग कैसे हो गए, मज़ीद टूरिस्ट जो है डर रहे हैं, उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज रहेगी? जी, जो टूरिस्ट लोग जो भाई हमारे बाहर से मतलब टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं, उनको हम आपकी चैनल की वसादत से यही कहना चाह रहे हैं, आप आइए। देखिए मेरा मामे का लड़का आदिल जो वहाँ शहीद हुआ, एक आदिल शहीद हुआ, हज़ारों आदिल खड़े हैं और आप आइए, आपका वेलकम है। आपका मतलब जितना पहले ख्याल रखते थे उससे ज़्यादा हम ख्याल रखेंगे और हम मतलब यहाँ पे इंसानियत ज़िंदा है और ज़िंदा थी, इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगी। और बाकी मतलब जो लोग ये अफवाही फैला रहे हैं कि ऐसा वैसा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाईचारा ज़िंदा था और ज़िंदा रहेगा इंशाल्लाह। आदिल वहीं पे शहीद हो गए? जी, तो आप उधर ही थे उस वक्त? आदिल जो है मेरे मामा के लड़के हैं, आदिल हुसैन शाह, वो भी वहीं पे शहीद हो गए। वो भी मतलब टूरिस्ट को बचाते बचाते शहीद हो गए। तो वो मतलब वहाँ पे उसने ये नहीं सोचा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू लोग को बचा रहा हूँ या ऐसा वैसा।
कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं था। और मतलब ये बिल्कुल डर का मंजर था, सब लोग डरे हुए। इंसानियत है, इंसानियत में आपको पहले भी बोल चुका हूँ, कश्मीर में इंसानियत जिंदा है, जिंदा रहेगी इंशाल्लाह, जिंदा थी यहाँ पे तो इंसान। अभी आपने देखा काफ़ी फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो गई, अगर देखा जाएगा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे कम बहुत फ्लो है टूरिस्ट्स का, क्या स्पेशल मैसेज रहेगी? चैनल की वसादत से मतलब यही कहना चाह रहा हूँ, जो टूरिस्ट भाई टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं वो मत करें, वो आएँ। मतलब ये हिंदुस्तान का ताज है कश्मीर, बहुत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत वादियाँ हैं, आइए घूमिए, यहाँ के लुत्फ़ उठाइए। और हम लोग मतलब शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं और उनकी मेहमान नवाजी हम करते रहेंगे। और मतलब क्यों ना उनको मतलब हमारी मतलब जान की ज़रूरत वो भी हम देंगे, लेकिन आप आइए। शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देख लिया होगा, ये नज़ाकत थे जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि उस वक्त पहलगाम में ही थे जहाँ पे ये हादसा पेश आया। आपने देख लिया होगा, इस शुमारे में हमने इनसे बात की, इनका यही कहना है, बाकी टूरिस्ट थे उनकी जान बचाई, और इनका क्या कहना था किस तरीके से वाक़या पेश आया और आखिर तक कैसे इन्होंने बाकी टूरिस्ट को वहाँ से निकाला और दूसरी जगह तक पहुँचाया, आपने सुन ही लिया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी ऐसी रिपोर्ट्स पाने के लिए बने रहे ब्राइटर कश्मीर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन मकसूद के साथ मैं बिस्मा यूसुफ, श्रीनगर से।